वेलकम टू मैथ्स विद बीके। तो क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 को, और उसमें भी आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से समझेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम वो 4 एलिमेंट्री आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करें जिन्हें हमने 7th और 8th में पढ़ा था। ठीक है, तो फटाफट से रिकॉल करते हैं उन चारों आइडेंटिटीज़ को। ये चारों आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस में ये चारों आइडेंटिटीज़ हमारी यूज़ होंगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर। वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको याद है कि a+b का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था एलिमेंट्री में। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, a² + b² + 2ab। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², बस यहाँ पर आ जाता है -2ab। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं a + b और a - b क्या होगा, तो इट विल बी a² - b²। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, x + a एंड x + b का एक्सपेंशन क्या होगा। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म सेम है बट दूसरी टर्म डिफरेंट है। तो इसका एक्सपेंशन होता है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस जो डिफरेंट टर्म्स हैं उन्हें प्लस करके पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट। 3 टर्म्स यहाँ पर भी जनरेट होती हैं। तो ये है 4 एलिमेंट्री आइडेंटिटीज़ जिन पर बेस्ड हमारे ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हम अभी कवर करेंगे। चलिए चलते हैं इन तीनों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर चारों आइडेंटिटीज़ लिख दी हैं, बट ये चारों आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं तो मैंने चारों आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको 5 पार्ट नज़र आ रहे हैं और कह रहा है आइडेंटिटी यूज करते हुए इन 5 को सॉल्व कीजिए। इट मीन्स आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जब आप इन तीनों पार्ट्स को ध्यान से दृष्टि लगाकर देखेंगे तो आप एक कॉमन चीज़ पाएंगे, इन तीनों में पहली टर्म सेम है। और अगर पहली टर्म सेम है लेकिन दूसरी टर्म डिफरेंट है, 2 ब्रैकेट है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये 4th वाली। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है कि सबसे पहले जो भी पहली टर्म है उसका स्क्वायर, देन जो डिफरेंट टर्म्स हैं उन्हें प्लस करके पहली टर्म से मल्टीप्लाई, और फिर डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट। बस इतना सॉल्व करना है हमें। तो आंसर आया x² + 14x + 40। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेम प्रोसीजर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस जो भी दोनों टर्म्स हैं इन्हें प्लस कीजिए। सो 8 ± का 10। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूसरे ब्रैकेट में जो b है उसका रोल प्ले कर रहा है -10। ठीक है, इनटू पहली टर्म और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट। अब एक बात बताइए, x², 8 - 10 क्या होगा, -2, और -2 × x हो जाएगा -2x, और प्लस माइनस -8 × 10 80। तो ये है सेकेंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन पहली टर्म सेम है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस जो भी डिफरेंट टर्म्स हैं उन्हें प्लस करके पहली टर्म से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, a का रोल प्ले कर रहा है 4। अगर आप ध्यान से देखें, a का रोल प्ले कर रहा है 4 और b का रोल प्ले कौन कर रहा है, b का रोल प्ले कर रहा है -5। इसलिए जहाँ भी b है आइडेंटिटी में वहाँ मैं -5 पुट कर रही हूँ, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 4 को मल्टीप्लाई करना है -5 से। अब इसे फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x²। नाउ लिसन, 4 + -, -4 - 5 -1 होता है।
तो यहाँ पर माइनस आ चुका है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 20। तो ये फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में आप एक कॉमन पैटर्न पाएंगे, दोनों में टर्म्स सेम है, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस। तो जब दो ब्रैकेट हैं और उनमें वही दोनों टर्म्स एक बार प्लस हो रही हैं एक बार माइनस, तब यूज होती है आइडेंटिटी नंबर 3, जो कहती है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो फटाफट से मुझे बताइए पहली टर्म क्या है, y स्क्वायर, और दूसरी टर्म 3/2। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर पढ़ा था चैप्टर 1 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, 2 × 2 y की पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, सेम यही आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर भी, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। और इसी के साथ क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन आंसर भी बताना है। देखिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई तो कोई 5वीं का बच्चा भी कर लेगा, है ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। लेकिन सीधा सीधा मल्टीप्लाई हमें करना नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। अब आइडेंटिटीज कैसे लगेंगी, देखिए अभी ये जो तीनों हैं ये बेचारे उस फॉर्म में नहीं है कि आइडेंटिटी लग पाए, तो क्यों ना पहले इन्हें उस फॉर्म में बना ले कि आइडेंटिटी हमें दिख पाए, आइडेंटिटी हम लगा पाए। कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखिए, क्या मैं 103 को ऐसे लिख सकती हूँ 100 + 3, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7, 100 + 7। तो अब आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है इसमें, अब आ रही होगी कौन सी आइडेंटिटी, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म सेम है बट ये दूसरी टर्म डिफरेंट है, और ऐसी आइडेंटिटी है हमारी आइडेंटिटी नंबर 4। तो इसे यूज कर लेते हैं यहाँ पर, पहली टर्म का स्क्वायर, ये जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं इन दोनों को प्लस करके पहली टर्म से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर मतलब जितने जीरो हैं उसका डबल कर दीजिए, प्लस 3 और 7 10, 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो कितना हो गया 1000, और 3 7 21। तो फाइनली आंसर आया 11021। तो फर्स्ट पार्ट में चाहे आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर होगा 11021। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन इसे भी पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि हमें आइडेंटिटी कुछ नजर आ। मुझे एक बात बताइए, आपको ये 95 95 नजर आ रहा है, तो इसे अगर मैं 90 + 5 लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे 96 को अगर मैं 90 + 6 लिखूं कोई समस्या नहीं है। अब अगेन यहाँ से यहाँ पहुँचते ही आइडेंटिटी लग जाएगी, फोर्थ आइडेंटिटी। तो 90 पहली टर्म का स्क्वायर, जो डिफरेंट टर्म्स हैं इन्हें प्लस करके पहली टर्म से मल्टीप्लाई, और जो डिफरेंट टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 0 डबल हो जाएंगे, तो एक 0 है तो 2 0। 5 और 6 होता है 11, 11 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 990, और प्लस 5 6 30। अब हमें बस इन तीनों को प्लस करना है, तो 0 3 और 9 12 10 11, सो 9120 जो है ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अगेन पहले आइडेंटिटी वाली फॉर्म बनाते हैं। 104 को मैंने लिखा 100 + 4, और 96 को मैंने लिखा 100 - 4, हाँ या ना, लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने लिखा तो आपको कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है इसमें, फोर्थ या थर्ड? एक बार दोनों प्लस हो रहे हैं और एक बार वही दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये है आइडेंटिटी नंबर 3, जो ये कहती है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर जितने जीरोज है डबल कर दीजिए, तो ये बन गया 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा
9,900 कितना 84, 9,984। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से समझते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, जो आइडेंटिटी फिट बैठ रही है वो लगाते हुए इन्हें फैक्टराइज करना है। देखिए, फैक्टराइज का मतलब होता है समेटना, ब्रैकेट्स में समेटना। ठीक है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे हम एक्सपेंशन कर रहे थे, पूरा खोल रहे थे, पर यहाँ पर फैक्टराइज है, इसका मतलब आपको इन्हें समेटना है। अब ध्यान से सुनिए, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब अपनी जितनी भी दृष्टि है सब यहाँ पर लगा दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये पहली टर्म क्या किसी का स्क्वायर बन रही है? मतलब किसका स्क्वायर करके मुझे 9x² मिलेगा? तो आपको आंसर मिल रहा होगा 3x। अगर 3x का हम स्क्वायर करेंगे तब जाकर 9x² बनता है। इट मीन्स पहली टर्म को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये आखिरी टर्म देखिए, y² को भी तो मैं y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी आपको फैक्टराइज करना है और दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि थर्ड टर्म जो है वो बनेगी 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। यकीन नहीं आता? करके देख लेते हैं। तो 6xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पहली टर्म इंटू ये जो दूसरी टर्म है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 6xy ही बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, एक और टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, और जो तीसरी टर्म है वो है 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। तो ये बन रही है आइडेंटिटी नंबर 1। एक और बात, चाहे आप इसे ऐसे लिखें या 2ab को बीच में ले आएं, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अप्लाई हो रही है फर्स्ट आइडेंटिटी। इट मीन्स यहाँ से इस बात को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली टर्म और ये जो दूसरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स ये जो फर्स्ट पार्ट में पॉलिनॉमियल दिया हुआ है इसके 2 फैक्टर्स हैं और दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। अगेन सारी दृष्टि यहाँ फोकस कीजिए। मुझे बताइए ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 4y²। तो हमें पता है 2y का होल स्क्वायर करने पर 4y² आता है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब यहाँ पर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा देते हैं। थर्ड टर्म क्या बनेगी? 2 इंटू पहली टर्म इंटू ये दूसरी टर्म। आप चाहे सॉल्व कर लीजिए, यही आ रहा है -4y। तो इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी है? इन चारों में से ये है आइडेंटिटी नंबर 2। अगेन दोबारा बता दूं, चाहे इसे आप -2ab को बीच में ले आइए, आइडेंटिटी सेम है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। तो पहली टर्म बोले तो 2y माइनस दूसरी टर्म बोले तो ये 1, इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स ये जो सेकंड पार्ट में आपको पॉलिनॉमियल दिया है इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों सेम हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 2 टर्म्स हैं, सारी दृष्टि लगा दीजिए इधर। क्या दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं? दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? मुझे एक बात बताइए, किसका स्क्वायर करने पर x² आता है? तो आंसर मिलेगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब y का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? तो ना पहली, ना दूसरी, ना चौथी। आप ध्यान से देखो, थर्ड आइडेंटिटी बन रही है 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर और उनका डिफरेंस। तो ये बन रही है आइडेंटिटी नंबर 3। कैसे? एक बार दोनों प्लस और दूसरे ब्रैकेट में दोनों माइनस, तो ये फाइनल आंसर है। ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे थर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी करवाने वाली हूँ। फ़िलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ओके, बाय बाय।